हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी टॉक विद रिया। तो आज आप लोग का स्वागत है। लास्ट हमने वीडियो जो किया था जिसमें मैंने आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी का स्टार्टिंग यानी सिलेबस आपको बता दिया था। क्या क्या हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी में पढ़ लिया था, पहले ही मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। कंपैरेटिव एनाटॉमी यानी हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको सिलेबस बता दिया था। सिलेबस के अलावा आपको बताया था इंटेगमेंट, यानी इंटेगमेंट जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक था उसको हम लोगों ने डील किया था। ठीक है, इंटेगुमेंट में मैंने आपको बताया था कि टर्म इंटेगुमेंट का क्या मतलब होता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था उसके फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस में हमने बहुत सारे फंक्शंस उसके दिए देखे थे। ऑलमोस्ट 9 फंक्शंस मैंने बताए थे। लास्ट में मिसलेनियस लिख दिया था क्योंकि फंक्शन तो बहुत है स्किन के। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, यानी जो हम लोग का इंटेगमेंट है वो किस तरह से डिवाइडेड है दो पार्टों में। तो एक होता है डर्मिस, एक होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी आपका आउटर लेयर और डर्मिस जो होता है वो आपका इनर लेयर होता है। तो अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। एक मिनट, अभी थोड़ा छोटा रखते हैं ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि लास्ट हमने क्या क्या कर रखा था। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको टर्म इंटेगुमेंट का मतलब बता दिया था कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है। प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा था हमने, लोकोमोशन पढ़ लिया था, डर्मल एंडोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था, सिक्रीशंस जो जैसे डिफरेंट जो ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर वो किस तरह से काम करते हैं उनके बारे में पढ़ा था। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि फूड स्टोरेज जो टिश्यूज होते हैं जैसे एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, और उसके अलावा हमने पढ़ा था टेम्परेचर कंट्रोल में भी मदद करता है, एक्सक्रीशन में, सेंसेशन में, सेक्सुअल सिलेक्शन में। मिसलेनियस में हमने देखा था कि ब्रू पाउचेस वगैरह हो गए, या एम्फीबियन में एज स्किन जो है वो रेस्पिरेशन का भी काम करता है। उसके अलावा जो है स्किन जो है सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन का भी काम करता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ से स्ट्रक्चर आउटर एपिडर्मिस और इनर एपिडर्मिस का। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो आज हम लोग का सेशन रहने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, तो मैं थोड़ा अपने आपको से साइड कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग डील करने वाले हैं क्या के बारे में। तो देखिए, आउटर एपिडर्मिस क्या से डिराइव होता है? एक्टोडर्म से। देखिए हम लोग का जानते हैं कि हम लोग में लेयर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म जो दोनों लेयर है, और एंडोडर्म 3 लेयर होता है ना। तो इसमें जो है 2 लेयर जो है एक्टोडर्म और मीजोडर्म, इसका जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पर किस तरह से दिया है। तो जो हम लोग का ऑर्गन होता है, कोई भी ऑर्गन है या फिर कोई भी लेयर है, वो कुछ सी चीज से डिराइव्ड है। जब आप ऑर्गेनोजेनेसिस फूल में पढ़ेंगे, चीक फूल में, तो आपको वहां पर सेपरेशन पढ़ना है कि किस से एक्टोडर्म से क्या बना है, मीजोडर्म से क्या बना है। तो यहाँ पर वही चीज बताया गया है कि एक्टोडर्म से आपका आउटर एपिडर्मिस बना है और मीजोडर्म से इनर डर्मिस बना है। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं, इनका डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन मैं थोड़ा स्मॉल कर देती हूँ क्योंकि जो है आपको एक बार में डिफ्रेंशिएशन मैं दिखा पाऊँ। हाँ, यहाँ तक काफी वो सफिशियंट हो गए थे। आई होप कि मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो रही हो। चलिए, तो अब हम लोग ये देखते हैं। पहला है एपिडर्मिस। देखिए मैं पहले आपको सिंपली बता देती हूँ। हम लोग का एक स्किन है इस तरह से। ठीक है, स्किन का एक टुकड़ा हम लोग ले लिए। स्किन में जो है ना 2 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड, ऊपर वाला जो एपिडर्मिस रहेगा और नीचे वाला डर्मिस रहेगा। ये जो है थिन रहेगा, यानी ये जो है थोड़ा सा थिन रहेगा कंपेयर टू डर्मिस। डर्मिस जो है थिकर रहेगा। आपको ये बताने से पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर यहाँ पर आके हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको ह्यूमंस का दिखाती हूँ। ह्यूमंस का लेयरिंग दिखाती हूँ, उसके बाद हम करेंगे। तो देखिए इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट्स पढ़ लेंगे। देखिए ये रहा हम लोग का इंटेगुमेंट्स का डायग्राम। तो चलिए सबसे पहले एक काम करती हूँ, मैं आपको ह्यूमन से स्टार्ट करती हूँ। ह्यूमन यानी मैमल्स का, ह्यूमन का एग्जैक्ट नहीं है ये, मैमल में मैंने ये रैबिट का लिया है। तो इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाली है। चलो, क्लियर होगा इमेज। चलिए, आप बेसिक चीजें आपको ध्यान में भी होंगी और मैं आपसे बता भी देती हूँ। ठीक, हम लोग जब अपना स्किन देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमारे एक डल सा स्किन दिख रहा है, उसके ऊपर क्या है? हेयर्स प्रेजेंट है। हेयर्स में देखिएगा पोर्स, जो हमारे हेयर से कहाँ से निकल रहे हैं? पोर्स से। हम लोग अगर अपने बालों को भी देखें तो ये भी क्या है? पोर्स से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक बहुत सिंपल सा सुनते हैं कि हमारे जो बालों को केराटीन की जरूरत है, केराटीन ट्रीटमेंट भी क्या करवाते हैं लोग। तो इसका क्या मेन चीज, क्या मेन फंक्शन है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, ये हम लोग का पहला डायग्राम है। ये देखिए,
ये जो टोटल है वो स्किन का एक लेयरिंग लिया गया है, ठीक है। वीएस सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन हमने मैमल का लिया है स्किन का। अब देखिए मैमल्स में देखिए जो ये ऊपर सबसे पहले दो पार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्किन हम लोग का है वो मेनली क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। ये दो पार्ट कौन से हैं, एक है आपका एपिडर्मिस, यहाँ पे देख लीजिए एपिडर्मिस मैंने लिखा है, और यहाँ पर जो है आपका डर्मिस। यही दो लेयर में आपका डिवाइडेड है स्किन, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर सब लेयर भी होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि मैम कैसे होगा क्या होगा, मैं आपको सब एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो एपिडर्मिस है इसमें लेयर, यहाँ का यहाँ सेक्शन जो है एपिडर्मिस का है, उसके बाद नीचे का ये जो सेक्शन है वो डर्मिस का है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो ये आउटर लेयर आपको दिख रहा है, ये जो आउटर लेयर है ये किस तरह से अरेंज्ड है, देखिए ये इस तरह से फ्लैटेंड सेल में अरेंज्ड है ना, फ्लैटेंड टाइप के। ये देखिए ये क्या है आपका, थिक स्ट्रैटम कॉर्नियम। अब ये स्ट्रैटम कॉर्नियम क्या है, स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है एपिथेलियल सेल का लेयर है, ठीक है, फ्लैटेंड लेयर, जिसके बारे में डिटेल हम लोग वहां सेपरेट करते हुए पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा आप नाम पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले बेसिक आपको हेयर दिखता है, तो ये रहा हम लोग का, ये हेयर जो है स्किन से बाहर आ गया, ये क्या है, हेयर है, ठीक है। अब ये हेयर जो है जिस पोर के अंदर में है, ये जो खाली पोर आपको दिख रहा है वो क्या है, हेयर फॉलिकल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हेयर फॉलिकल है। उसके अलावा ये देखिए जो ये हेयर है जो इसके रूट तक ये जा रहा है, ठीक है। ये रूट जो यहाँ पर ये रूट जो फॉर्म कर रहा है वो क्या है, हेयर कापिला है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये इस तरह से, ठीक है, ये आपका क्या है, स्वेट ग्लैंड है यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए स्वेट ग्लैंड जो है ये पाइप जैसा होते हुए, यानी पाथ को फॉलो करते हुए बाहर की तरफ, यानी पोर्स ओपन कर रहा है, जैसे हम लोग का स्वेट ग्लैंड जो हम लोग बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड क्या करता है, स्वेटिंग को मेंटेन करता है, सॉल्ट साइकिल जो भी एक्सक्रीशन है, वाटर का डिहाइड्रेशन, ऑब्जर्प्शन है, उन सब में रोल प्ले करता है, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेट करता है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है उसके नीचे फिर हम लोग यहाँ पर ये देखिए लेयरिंग, यहाँ पर यहाँ जो छोटे छोटे ये प्रेजेंट है, ये क्या है, सेंसरी कॉर्पसल्स है, क्या है, सेंसरी कॉर्पसल। सेंसरी से आप समझ रहे होगे सेंसेशंस के लिए तो हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो ये आपको मसल्स जैसा दिख रहा है कि भाई क्या है, ये स्ट्रेचिंग के लिए अरेक्टर पिल इसको कहते हैं, अरेक्टर पिल। ये जो छोटा सा इससे जो निकला है ये है नर्व्स, ठीक है। ये जो है सारे क्या है, नर्व्स है। नर्व से क्या होगा, सेंसरी से, सेंसरी कॉर्पसल से ये कनेक्टेड है। तो सेंसरी कॉर्पसल जब रिएक्ट करेंगे तो ये जो सेंसरी, ये जो नर्व्स है वो वर्क करेंगे, ठीक है, मैसेज को पहुंचाएंगे। उसके अलावा यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं ये क्या है, जो ये ब्लड वेसल्स है आपके। उसके अलावा आप यहाँ पर ये जो आपका ये सारा दिख रहा है ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आपका ये हो गया, और ये जो आपको यहाँ पर ये सारा दिख रहा है, ये पोर्शन जो दिख रहा है ये क्या है, सिबेशियस ग्लैंड का पोर्शन है, ये सारा ये जो है ना, सारा सिबेशियस ग्लैंड का पोर्शन है, ठीक है। और सारा हमने देख रहे हैं, हेयर फॉलिकल देखा हमने, हेयर देखा, फिर स्ट्रैटम कॉर्नियम देखा, एपिडर्मिस देखा, सेंसरी कॉर्पसल्स देखा, सेबेशियस ग्लैंड देखा, पिल्स देखा, नर्व देखा, हेयर फॉलिकल देखा, स्वेट ग्लैंड देखा, ब्लड वेसल से क्या, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा डायग्राम है, नहीं तो आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से थोड़ा से, यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको दिखेगा। ये क्या है, आपके फैट सेल्स हैं, जो एडिपोज टिश्यूज का हम लोग बात किए ना, वो फैट सेल्स यही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अब हम लोग। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो मैं एक बार और बेसिक आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग का ये स्किन का लेयर है। स्किन का लेयर जो है ऊपर वाला जो पोर्शन है एपिडर्मिस का, वो क्या है, वो थिन होता है। वहीं जो डर्मिस का लेयर है वो थिक होता है। डर्मिस जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, यही एपिडर्मिस जो है आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, आउटर एपिडर्मिस और इनर एपिडर्मिस, ठीक है। इसी तरह से ये तीन लेयर में डिवाइडेड है। ये आपका बेसिक है। अब इसमें हम लोग पहले चलते हैं, आपको मैं डिवीजन करके जो क्लासिफिकेशन था, यानी जो मैंने सेपरेट टेबल्स बनाए हुए थे उसकी मदद से मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं लेयर्स के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में मैं कंपैरिजन टेबल भी आपको बता दूंगी जिससे आप एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना दिमाग कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं, ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैंने सबसे पहले यही आपको बताया है। अब थोड़ा जल्दी हम लोग करेंगे। ये जो वीडियो रहने वाला वो आपके दो वीडियोस रहेंगे। एक में मैं आज जो है आपका प्रॉपर डायग्राम
डिस्कस कर लूंगी, और जो सेकंड वीडियो रहेगा उसमें मैं आपका कंपैरेटिव टेबल डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर, चलिए मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। कलर पेन ले लेते हैं। चलिए, ये एपिडर्मिस है आपका, ये डर्मिस का लेयर है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया दो लेयर होते हैं, स्किन जो है हम लोग का दो लेयर में डिवाइडेड है, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस क्या से डिराइव्ड है? एक्टोडर्म से। डर्मिस क्या से डिराइव्ड है? मीजोडर्म से। ठीक है, ये चीज को आपको बेसिक ध्यान रखना है। अब ये जो एपिडर्मिस है, ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है। स्ट्रैटिफाइड से क्या मतलब है? स्ट्रैटिफाइड यानी लेयर्ड में। ठीक है, जैसे हम लोग ने अभी स्किन का लेयरिंग देखा था, स्ट्रैटम कॉर्नियम जो हम लोग का फर्स्ट में था, वो किस तरह से था? इसी तरह से लेयर में इस तरह से ज्वाइंट था ना, वही चीज है। ठीक है, ये क्वाइट थिन होता है, मैंने पहले भी बताया, एज कम्पेयर टू डर्मिस ये थोड़ा सा उससे कम थिन होता है। उसके बाद एपिडर्मिस जो है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर मोस्ट रीजन और इनर मोस्ट या बेसल रीजन। ठीक है, एक में मैं आपको बताऊंगी भी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो सेपरेट करता है एपिडर्मिस और डर्मिस को। ठीक है, मेनी लेयर ऑफ डेड फ्लैटेंड cells form a horny resistant covering or stratum corneum on the skin surface। तो इसका क्या मतलब है? many layer of dead, देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा डेड ही रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग को ये नेल्स हम लोग का देखिए, ये क्या है? डेड सेल से बना हुआ है। इसमें क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है, दैट इज केराटिन प्रोटीन। वो क्या होता है? वाटर इंसॉल्युबल होता है, हार्ड होता है, हॉर्नी होता है। ठीक है, रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसी चीज की बात कर रहा है। ये जो हॉर्नी रेजिस्टेंट कवरिंग है, इसको हम लोग और क्या कहेंगे? स्ट्रैटम कॉर्नियम कहेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने नाम देखा था ना, स्ट्रैटम कॉर्नियम, तो वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इनर मोस्ट जो बेसल रीजन है, ये क्या है? सिंगल रो ऑफ लाइनिंग कॉलुमनर सेल, मालपीगियन लेयर एंड स्ट्रैटम जर्मिनेटम। ठीक है, ये अभी आपको और डायग्राम जैसे फ्रॉग वगैरह का दिखाऊंगी, जिसमें आपको मालपीगियन बॉडी भी देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, ये जो लेयरिंग है ये बेसिक बताया गया है कि ऑलमोस्ट में प्रेजेंट रहता है, कुछ में हो सकता है कुछ लेयर मिसिंग हो, कुछ में हो सकता है कि सारे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? हमने ये पढ़ा कि एपिडर्मिस के अंदर दो लेयर है, आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट में क्या है? डेड लेयर है, स्ट्रैटिफाइड लेयर प्रेजेंट है। उसके अलावा क्या है? फ्लैटेंड सेल है, रेजिस्टेंट कवरी है, जो स्ट्रैटम कॉर्नियम जिसको कहेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल कैसे लीजिएगा? जैसे हम लोग देख लीजिए, क्लॉज वगैरह होता है बोर्ड्स का, वो कैसा होता है? काफी हार्ड सा, थिक सा होता है, डेड सेल होते हैं। या फिर हमारा नेल्स हो गया, हमारे हेयर्स है, अगर हम उनको तोड़ दे तो क्या हमें दर्द होता है? नहीं, क्योंकि क्यों है? ये डेड सेल्स है। हाँ, उसके अलावा अगर आप इनमें जो है एक प्रोटीन पाया जाता है, दैट इज केराटिन प्रोटीन। और मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, नीचे मैंने लिखा हुआ है, टफ इंसॉल्युबल इन वाटर, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सेल एक्युमुलेट हॉर्नी प्रोटीन कॉल्ड एज केराटिन फॉर्म। ठीक है, तो सेल जो है, जो डेड सेल है, वो एक जगह एक्युमुलेट होगा और हॉर्नी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग केराटिन कहेंगे। ठीक है, वो कैसा होगा? वो टफ होगा, इंसॉल्युबल इन वाटर होगा और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डर्मिस के ऊपर। ठीक है, डर्मिस, डर्मिस ऑल्सो कॉल्ड एज, ये जो ए के ए आपको कहीं पर भी दिखे तो ये मत समझिएगा ये क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है ऑल्सो कॉल्ड एज, या फिर मैं के स्लैश ए लिखूंगी, मतलब कॉल्ड एज। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्नियम इनर लेयर ऑफ द स्किन। ठीक है, तो कोडियम भी इसको कहते हैं, जो हमारा इनर मोस्ट लेयर है, जो डर्मिस का लेयर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोडियम भी कहेंगे। उसके अलावा क्या है? कंपैरेटिवली थिकर होता है, मैंने पहले भी बताया है, कंपोज्ड ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज। तो मैंने अभी आपको कनेक्टिव टिश्यू नीचे में लिख के भी बताया था ह्यूमंस वाले में। ठीक है, ह्यूमंस यानी मैमल्स वाले में। मेनी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हो गए, लिम्फ प्रेजेंट हो गए, वेसल्स देखा था हमने अभी। सेंस ऑर्गन यानी सेंसरी जो कॉर्पसल्स प्रेजेंट थे वो। एंड ऑल्सो इलास्टिक फाइबर। तो आपको याद होगा, जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी स्किन ले लीजिए, जैसे आप हमारी ही स्किन लीजिए, अगर हम लोग उसको दबाते हैं तो ये क्या होता है? ये अंदर चला गया, फिर हटाएंगे ये नॉर्मल शेप में आ गया। तो इसका क्या मतलब है? ये कि हमारे जो स्किन के अंदर है वो इलास्टिसिटी प्रेजेंट है, यानी वो अपनी शेप को रिफॉर्म डिफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ब्रिंग स्किन बैक टू इट्स शेप, वही है। पिगमेंट सेल्स और मेलानोसाइट्स आर लोकेटेड हियर। तो पिगमेंट सेल्स होता है, हमारा स्किन डार्क हो सकता है, लाइट हो सकता है। और डिफरेंट एनिमल्स का ही देखिए, जैसे हाँ फिशेज में जो स्कॉल्यूडॉन है, उसका ऊपर का लेयर ग्रे कलर का होता है, वही नीचे का वेंट्रल लेयर लीजिएगा तो वो लाइट होता है। ठीक है, तो यही चीज बता रहा है। उसके अलावा
फैट में एक्यूमुलेट एज रिजर्व फूड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि फैट जो है, फैट रिजर्व्स जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था फंक्शंस में, मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है फैट सेल्स भी प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं और रिजर्व फूड बनाते हैं। इनको स्पेशल सेल एडिपोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, एडिपोस टिश्यू इसी से डिराइव्ड है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक मिनट। अब हम लोग चलने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव से क्या मतलब है, जैसे हम लोगों ने दो लेयर पढ़े हैं, तो एपिडर्मल लेयर पढ़ा है हमने, डर्मिस लेयर पढ़ा है, तो दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी नहीं करना है कि एक में मिक्स करके लिख के आ जाना है। तो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स कौन कौन से एपिडर्मल डेरिवेटिव्स है हम लोग के। एपिडर्मल ग्लैंड देखिए, तो हम लोग का जो एपिडर्मल टिश्यू है उसमें ग्लैंड, जैसे हमने देखा था म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट था, ये स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट था। ठीक है, या पॉइजनस ग्लैंड हो गया, थ्रोट के अंदर पैराटिड पॉइजनस ग्लैंड जो होता है वो हो गया। ठीक है, फेमोरल ग्लैंड है लिजर्ड्स के अंदर, तो ये सब है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है। म्यूकस ग्लैंड क्या करेगा, म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। पॉइजन ग्लैंड क्या करे, पॉइजन है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप टोट का लिख दीजिए। लुमिनेसेंट, लुमिनेसेंट का मतलब क्या होता है, लाइट इमर्जिंग होता है, यानी अपने स्किन को है ना थोड़ा चमकीला सा कर देगा ताकि वो कैमोफ्लेज कर सके। सबसे मेनली इसी के लिए, और अपने जो भी प्रेडेटर है उसको भगा सके, या अपने जो प्रेडेटर से बचने के लिए लुमिनेसेंट का यूज करते हैं वो लोग। उसके अलावा फेमोरल ग्लैंड है, ये जो है लिजर्ड्स के अंदर पाया जाता है। फेमोरल ग्लैंड का वर्क क्या होता है कि जो मेल होता है वो अपनी फीमेल पार्टनर को होल्ड करने के लिए अपने नीचे के सेक्शन में, एब्डोमिनल से नीचे सेक्शन में जो है वो कह सकते हैं होल्ड करने के लिए ना इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ताकि वो अपने फीमेल पार्टनर को है ना होल्ड कर सके। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि जो उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में जो उनकी फीमेल पार्टनर हो वो उनको होल्ड कर पाए। ठीक है, तो इसलिए फेमोरल ग्लैंड होता है। ठीक है, उसके अलावा है यूरोपाइजल ग्लैंड है, ये जो है बर्ड के अंदर पाया जाता है, जो उनका टेल रीजन है उसके आसपास। उसके अलावा है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड आप जानते हैं, स्वेट ग्लैंड ह्यूमंस में यानी मैमल्स में भी प्रेजेंट होता है। इसका काम है जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, सॉल्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, उसका बैलेंस कर सके। सिबेशियस ग्लैंड है, सेंट ग्लैंड है एंड मेमरी ग्लैंड। ठीक है, मेमरी ग्लैंड आप जानते हैं ह्यूमंस में यानी मैमल्स में पाया जाता है, मेनली प्राइमेट्स में देखा गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा होता है डेरिवेटिव्स में हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, देखिए जैसे फिशेस को ही ले लीजिए, उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट रहता है जो हार्ड रहता है। ठीक है, प्लेकॉइड या साइक्लॉइड स्केल्स जो होते हैं। उसके अलावा आप बर्ड्स के बीक ले लीजिए, हॉर्न्स ले लीजिए, ऑक्स ये सब के क्लॉज ले लीजिए। उसके अलावा नेल्स है, हूफ्स है, लेदर है, फेदर है, सॉरी फेदर है, हेयर है। ठीक है, ये सारे क्या है, एक्सोस्केलेटन का पार्ट भी है। और साथ साथ ये क्या है, हॉर्नी स्ट्रक्चर्स है। ये किससे डिराइव्ड है, एपिडर्मल 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 सेल से डिराइव्ड है, यानी इंटेगुमेंट का फर्स्ट जो आउटर मोस्ट लेयर है उससे। ठीक है, तो हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, इससे एक क्वेश्चन आया था कि हार्ड एंड हॉर्नी स्ट्रक्चर्स पे डिफाइन करना था, स्पेशली सिर्फ इन पे आया था। तो या फिर एक बार ये भी एपिडर्मल ग्लैंड्स पे आ गया है, मतलब इसमें पूछा गया था डिफाइन इंटेगुमेंट्स या फिर डिफाइन द डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट स्पेशली हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसमें हम लोग को हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर में क्या करना था, एपिडर्मल स्केल्स को हम लोग लिखते हैं कि हाँ भाई ये आउटर मोस्ट लेयर है। उसके अलावा हम लोग एग्जाम्पल में प्लेकॉइड स्केल और साइक्लॉइड स्केल विथ एग्जाम्पल बेसिस का लिख देते हैं, और साथ साथ क्या लिखते हैं, उसके साथ उसमें हम लोग लिखते हैं कि जो प्लेकॉइड स्केल है वो किस तरह का होता है। जैसे साइक्लॉइड स्केल का मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से होता है, थोड़ा गोल में इस तरह से रहता है। ठीक है, ये साइक्लॉइड स्केल, इसमें आपको डायग्राम बनाना था। ठीक है, तो इस तरह का आप दिखाएगा। फिर प्लेकॉइड स्केल हो गया। उसके अलावा आप जो है लिजर्ड्स में भी एग्जांपल्स दे सकते थे, उनका जो बाहर का लेयर होता है वो टफ सा होता है, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। तो उनका जो लेयर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से। ठीक है, तो वो हार्ट सा फॉर्म करता है, तो वो हो गया। उसके अलावा स्कूप्स हो गए, बीक हो गए, अलग अलग बीक बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर आपका इस तरह से बीक हो जाएगा स्पैरो का। अलग अलग एनिमल्स के बीक आप बना के दिखा दीजिए। उसके अलावा हॉर्न्स है, तो हॉर्न्स में आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है,
उसके अलावा क्या है, क्लॉज है, क्लॉज तो आप बहुत इजीली दिखा सकते हैं, आप अलग अलग क्लॉज को डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, फेदर है, तो फेदर आप बना के दिखा दीजिए। जैसे आप पिजन पे ही देख लीजिएगा, उनके ऊपर बैंड्स होता है, तो ये सब एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हेयर है तो हेयर फॉलिकल का आप बना दीजिए। ये था ना हेयर फॉलिकल, इस तरह से। यहाँ पर ये हेयर पैपिला था, यहाँ पर ये जो है ये हेयर फॉलिकल है, ये आपका हेयर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बना के वहां पर दिखानी थी और अपना आंसर अटेम्प्ट करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर डर्मल डेरिवेटिव्स पे हम लोग जाते हैं। डर्मल डेरिवेटिव्स पे हम लोग को पढ़ना है। डर्मल डेरिवेटिव्स कौन सा हो गया, इनर मेम्ब्रेन वाला हो गया। ठीक है, तो डर्मल डेरिवेटिव्स में हम लोग देख सकते हैं बोनी, डर्मल स्केल्स, प्लेट्स और स्वीट्स, फिन रेज एंड एंटलर्स। ठीक है, तो बोनी में डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा प्लेट्स है, स्क्यूट्स है, फिन रेज एंड एंटलर्स। ठीक है, इन सब की बात करने, सबका वही एग्जाम्पल्स आपको लिखना है। मेंशन कर दीजिएगा। डियर का एंटलर होता है, फिन रेज जो है फिशेस में प्रेजेंट होती है, जैसे स्कॉलियोडॉन में हो गए। प्लेट्स वगैरह है तो साइक्लॉइड, ये प्लेट आप डाल दीजिएगा। उसके अलावा स्क्विड्स भी उसी को कहा जा रहा है। डर्मल स्किल्स के बारे में मतलब थोड़ा बहुत आप मेंशन कर दीजिए, बहुत है। ऐसे डर्मल डेरिवेटिव्स में अभी तक तो कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है, ऑल्दो लगता भी नहीं है कि इस पे आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का हार्ड ऑर्नी स्ट्रक्चर हो जाता है और एपिडर्मल ग्लैंड्स हो जाता है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डायग्राम्स में बता रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें मैं आपको ये देख सकते हैं, ये कंपैरिजन है प्रॉपर टेबल के थ्रू। ठीक है ना, तो ये कंपैरिजन में बना दूंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका हिस्सा है, डायग्राम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इससे आपको समझ आएगा। और बाकी ऊपर वाला भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन है वो उनसे आ चुका है, इनसे तो आया है, उसके अलावा ऊपर वाले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में आया था डिफाइन इंटेगमेंट एंड इट्स लेयर, इस तरह से आया था। या फिर स्पेशली आ जाता है आपका इस पे डिफाइन करने के लिए, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स को डिफाइन कीजिए। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हम लोग स्कॉलियोडॉन का पढ़ेंगे। क्यों स्कॉलियोडॉन, क्योंकि ये सबसे हम लोग का प्रिमिटिव एक तरह से समझिए कि है। थोड़ा मैं क्या आपको साइड कर लेती हूँ, साइड, कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले ये हम लोग ये जो टोटल हिस्सा है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये जो आपको ये टोटल जो सेल्स दिख रहे हैं ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं दोनों को, किसको किसको, एपिडर्मिस और डर्मिस को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, ऊपर वाला हिस्सा एपिडर्मिस का है, नीचे वाला हिस्सा डर्मिस का है। यहाँ पर थोड़ा एस छूट गया है तो आप ऐड कर लीजिएगा। हाँ, और इसके अलावा ये देखिए ये जो सेक्शन है, ये आपको पूरा जो इसके लिए जो हार्ड सेक्शन बनाता है, ठीक है ना, स्कॉलियोडॉन के ऊपर, इसको हम लोग करेंगे विट्रोडेंटाइन कहेंगे। ये जो ऊपर में बाहर से निकलता है उसको हम लोग स्पाइंस कहेंगे। ये जो अंदर में आपको नर्व्स जैसा दिख रहा है वो डेंटाइल है, और ये जो कैविटी जैसी है इसको हम लोग कहेंगे कैनक्युली कहेंगे। ठीक है, ये जो पोर प्रेजेंट है, ठीक है, ये पल्प कैविटी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओपनिंग ऑफ द पल्प कैविटी। उसके अलावा ये जो अंदर का सेक्शन है इसको हम लोग पल्प कहेंगे। ये जो ऊपर में लेयर प्रेजेंट है वो क्या है, म्यूकस लेयर है। ये म्यूकस लेयर ऊपर में क्यों बता रहा है, बताइए। कोई भी आप फिशेस लीजिएगा तो वो काफी चिकनास होता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड रहता है जो म्यूकस रिलीज करता है, उसके बॉडी के मॉइस्चर को मेंटेन रखता है। ठीक है, और ये जो एपिडर्मिस का लेयर है ये एपिथेलियल सेल से बना होता है। एपिथेलियल सेल मिक्स विथ इंटरमीन मिक्स्ड विथ म्यूकस ग्लैंड, तुम देख ही रहे हैं म्यूकस ग्लैंड तो यहाँ मेंशन है ही, एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये सब। और उसके अलावा आप डर्मिस के सेक्शन पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था डर्मिस का तीन पार्ट होता है, जो होता है स्ट्रैटम लैक्सिमम, स्ट्रैटम कॉर्निया कंपैक्टम एंड सबक्यूटेनियस लेयर। तो देखिए मैंने अब लिख भी दिया है कि आउटर आउटर लेयर जो है लैक ऑफ फाइबर होता है। उसके अलावा ये सबक्यूटेनियस लेयर होता है, और कंपैक्टम जो है वो फाइब्रस लेयर को हम लोग कहेंगे। ठीक है, और स्ट्रैटम कॉर्निया, ये क्या है, तीन डेरिवेटिव्स हैं किसके, डेरिवेटिव्स बोल रहे हैं, यानी तीन टाइप है डर्मिस के। हाँ, और ये जो यहाँ से यहाँ जो सेक्शन है एपिडर्मिस का, इसको क्या कहेंगे, स्ट्रैटम जर्मिनेटम। अब स्ट्रैटम जर्मिनेटम मैंने ऊपर आपको जब क्लासिफिकेशन किया, मतलब क्लासिफाई अलग अलग हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था स्ट्रैटम जर्मिनेटम के बारे में, जो आपका हार्ड हॉर्नी लेयर था। ठीक है ना, फ्लैटेंड सेल का वो है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट हो जाता है वीएस स्किन ऑफ स्कॉलियोडॉन, यानी वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्कॉलियोडॉन। तो हम लोग का पीसेस कंप्लीट होता है। अब इसके आगे जो है तीन हम लोग के और बचते हैं, जो कि है आपका, मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो इसके अलावा हम लोग का बचा है लिजर्ड का वीएस स्किन, बर्ड का वीएस स्किन, और एम्फीबियंस का। मैं हम लोगों ने आज डील क्या क्या किया है, मैमल्स का किया है और स्कॉलियोडॉन का किया है। ठीक है, तो इसके साथ आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मैं आपको एक बार वापस फिर से बता देती हूँ क्या क्या हम लोग कर चुके हैं।
हम लोगों ने किया है इंटेगमेंट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जो हमारा फर्स्ट वीडियो का पार्ट था। फंक्शंस भी हमने उसी में डील किया था, विद सिलेबस डील किया था। उसके बाद आज हम लोगों ने डील किया है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है और एपिडर्मिस और डर्मिस जो लेयर है वो किस तरह से डिफरेंशिएट करता है। इसी के बेसिस पे आपको एग्जाम में लिखना है। आप इसको है ना क्या कहते हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखिए, क्लासिफाई करके लिखिए, डिफरेंशिएट करके लिखिए, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे लिखिए। तो सारी चीजें यहीं से जनरेट होंगी। उसके अलावा जब भी ये आप लिखिएगा उसके बाद आपको ये मेंशन करना जरूरी है इसके अंदर ही। आप चाहे तो इसके नीचे पॉइंट बना के लिख सकते हैं, मैंने अलग से आपके लिए लिख दिया था ताकि आप समझ पाए। और इसमें जो डबल डेरिवेटिव्स हैं और डबल डेरिवेटिव्स हैं हमने वो डील किया है टोटल। उसके अलावा हम लोगों ने आज ये डायग्राम में ज्यादा नहीं, सिर्फ हमने दो किया है। एक हमने मैमल का किया है, मैमल का वीएस स्कैन, और हमने किया है स्कॉलियोडॉन का वीएस स्कैन। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे फ्रॉग का, लिजर्ड का और बर्ड का। एक मिनट मैं आपको दिखा भी देती हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये हम लोग करेंगे जो हम लोग का बचा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये बना के आना है। उसके अलावा हम लोग ये करेंगे, ये इंपॉर्टेंट, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट आपका टेबल होने वाला है आज का। आज का नहीं, अगले दिन का। ठीक है, तो ये करिएगा, इसी पे आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है। और आप किसी भी दे रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए, मैं आपको कुछ चीजें और बता देती हूँ सेपरेट। ठीक है, क्योंकि हो जाता है बच्चों से गलती हो जाती है कि मैम कैसे करें क्या करें। मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है। तो देखिए, आपको सबसे बड़ा डाउट होता है कि क्या पढ़ना है। पढ़ना क्या है, मैंने सिलेबस में आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, सिलेबस में हम लोगों ने ये चीज डील कर ली थी, यानी फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये भी बता दिया था। और सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है उसका डिफरेंशिएट करके भी मैंने सारा बता दिया था कि वर्टिब्रेट्स में भी कौन कौन सा पढ़ना है। उसके अलावा फिर आपको पढ़ना रहता है कंपैरेटिव एनाटॉमी में फंक्शन। तो हमने सबसे पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं डील। तो इंटीग्रेट में आपको इंटीग्रेट और डेरिवेटिव्स पढ़ना है। इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत टाइम आ चुके हैं इनफैक्ट, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम। इनफैक्ट जो आपका यूपीएससी का पेपर है, मैं देखूंगी तो आपको बता भी देती हूँ, शायद ईयर में बता पाऊँ। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। देखिए, जैसे आपका आ चुका है, enlist any five hard derivatives of vertebrates in tegment system. Give an account on various type of horns and antlers in mammals, giving example and diagram. ये 2010 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रही हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस देख रखे हैं, इसी के बेसिस पे मैं आपको सारा करवा रही हूँ। ठीक है। जैसे आप सोचते होंगे कि कंपेरेटिव एनाटॉमी से कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए, मैं एक दो आपको बता देती हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम लोग पीवाईक्यूज पे अच्छे से करेंगे। ठीक है। डिराइव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटरनल ईयर इन मैमल्स। इंटरनल ईयर यानी सेंस ऑर्गन सिस्टम जो आपको पढ़ना है कंपैरिजन बेसिस पे, तो उससे ये आपका डील होता है। फिर है डिफाइन डबल सर्कुलेशन, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ, कंपैरेटिव अकाउंट, इससे आप समझ जाइए कि कंपैरिजन हम लोग को करना है। कंपैरेटिव एनाटॉमी का ये टॉपिक है। हर्ट इन रेप्टाइल्स, बोर्ड्स एंड मैमल्स। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इसका भी पीडीएफ जल्दी प्रोवाइड कर लूंगी, क्योंकि अभी 5 साल के मैंने एनालाइज नहीं किया है। मतलब मैंने सिर्फ अभी तक 5 साल के पेपर किए हैं, 2023 से लेके 2018 तक का कर लिया है मैंने। लेकिन मैं 5 से 10 साल और करना चाहती हूँ, यानी ऑलमोस्ट 2010 से मैं ट्राई करूंगी कि दे दूं, ताकि कोई गड़बड़ होनी नहीं। ठीक है, तो वो मैं आपको पीवाई की उसको देने वाली हूँ, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ पढ़ना है। कंपेरेटिव एनाटॉमी की मैं मेनली बात करती हूँ, तो सिलेबस हम लोग का हो गया। मैंने आपको टर्म समझा दिया, उसका फंक्शन समझा दिया, उसके डेरिवेटिव्स भी बता दिए, उसका स्ट्रक्चर भी बता दिया, और हम लोग डायग्राम के थ्रू उनका कंपेरिजन भी कंप्लीट कर लेंगे जल्द। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 3 डायग्राम और एक टेबल बचा है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इंटीग्रेट कंप्लीट हो जाएगा। और नोट्स की आपको चिंता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि नोट्स के फॉर्म में ही आपके पास है। हाँ, मैं एक चीज पहले भी सजेस्ट किया है, फिर से सजेस्ट करूंगी कि नोट्स जरूर अपने खुद से खुद बनाइए। बहुत जरूरी है खुद के नोट्स होना। इनफैक्ट मैं बाद में ट्राई करूंगी कि एग्जाम से पहले, यानी जनवरी फरवरी के टाइम में मैं ट्राई करूंगी कि आपको इसके भी कंसाइज नोट मिल जाए, कि आप देखें और जाए एग्जाम बनाए। वैसा मैं ट्राई करूंगी ऐसे, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरे पास भी टाइम का बहुत कंस्ट्रेन है। तो उसके हिसाब से ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो बहुत लॉन्ग जा रही है, या फिर 3 पार्ट में हमको नहीं पढ़ना, एक ही पार्ट में हमें चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका एक पार्ट में भी उसको अपलोड कर दूंगी। ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।